नीतीश कुमार ने भी बोला है कि हमको समझ में ही नहीं आया कि हमें कौन जिता रहा था या कौन हरा रहा था। नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था बीजेपी से हटने के बाद। तो सवाल यह है कि 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमज़ोर करते हैं, 42 और 43 सीट पे ला देते हैं, और उसके बाद 2021-22 में नीतीश कुमार कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है पारस गुट को अलग करवाते हैं और चिराग पासवान को अलग कराते हैं। सूरजभान सिंह उसमें अहम कड़ी होते हैं, वीना सिंह के घर पे जो है मीटिंग होता है और उसमें महबूब अली केसर साहब जो है सम्मिलित होते हैं और अशोक चौधरी और ये सारे लोग जो है उसमें आते हैं, ललन सिंह भी उसमें एक थे। तो सवाल ये है कि किस मुंह से या किस तरीके से आप लोग अब जो है मजबूत कर रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने कमज़ोर किया, 2021-22 में नीतीश कुमार ने कमज़ोर किया, अब 2024 में आप जो है यानी कि जदयू जो है अब लोजपा यानी कि चिराग पासवान को मजबूत कर रही है। कैसे कर रही है, कर रही भी है या नहीं, सच्चाई इसमें क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जदयू जो है वो कमज़ोर कर रही है, भीतर भीतर ऊपर से दिखा रही है कि हाँ है साथ में, लेकिन या टीस जो है वो भूली नहीं है 2020 वाले, चाहे नीतीश कुमार भी नहीं भूले हैं टीस, वो अभी मन में बना के रखे हैं कि चिराग पासवान ने बहुत बड़ा खेला किया था मेरे साथ 2020 में। सचमुच ऐसा हो रहा है? आप लोग के साथ क्या हो रहा है? निर्देश क्या दिए गए हैं आपको? देखिए, ये सब बात जो है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि चिराग पासवान और पारस जी दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, चाचा भतीजा है। उनका अपना घर वो संभालेंगे कि नीतीश कुमार इसमें क्यों उसको तोड़ेंगे घर को? जब अपना घर आप चाचा भतीजा आप जानिए, आपका काम जानिए, उनका पार्टी अलग है, उनका घर अलग है, इसमें नीतीश कुमार और जेडीयू का कहाँ सवाल है? इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। अपने आप के देखिए, आज के धन में, आज के समय में परिवार में जो है भाई भाई में नहीं बनता है, अपने बाप बेटा में नहीं बनता है, तो इसमें दूसरे आदमी को क्या मतलब है? आप अपने भाई में बांट लीजिएगा, परिवार बांट लीजिएगा, तो हमारा उसमें क्या काम है? तेरे अंगने में हमारा क्या काम है? अपने परिवार को अपने बांटे, क्या किए नहीं किए। किसकी थी? चिराग की थी कि पशुपति पर? हम कुछ नहीं जानते, वो अपना जाने, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि उनका चचा का दोष है कि भतीजा का दोष है। चचा भतीजा जाने अपने पार्टी के लोग। हम अपना जनता दल के बारे में बोल रहे हैं कि मेरा नेता और हम लोग के कार्यकर्ता ऐसा है ही नहीं, किसी को कमजोर किए थे कि नहीं चिराग पासवान 2020 में? वो हमको कमज़ोर करके क्या करेगा? नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का किसी को औकात है? किसी को औकात नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक उनको कमज़ोर करने का किसी को औकात नहीं है। सीट लेकिन जहाँ जहाँ जदयू लड़ रही थी वहाँ चिराग पासवान ने कैंडिडेट भेज दिया था 2020 में। वो अपना कर्म किया, हम लोग को इससे कोई मतलब। हम लोग एनडीए के साथी है, प्रधानमंत्री नीतीश मोदी का जो है, हम लोग नीतीश मोदी को देख रहे हैं। बाकी जो है, बाकी लोग को क्या कर्म है, अपना कर्म पर करें। हम लोग का कर्म है कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आराम से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी को हाथ को मजबूत करना है। बाकी उन लोग का जिनका जो कर्म है उनको फल मिलेगा बाद में, लेकिन हमारा तो एकदम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश को विकास करे। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के समय से लेकर के जो प्रधानमंत्री थे, जिन पार्टी का सरकार थी, तो देखे हैं जिस जगह हम लोग का घर है, काला पानी का सज़ा हम लोग भुगत रहे थे। आपका भी इलाका शायद यही है, तो आपको भी अपने माता पिता से पता लगाइए कि काला पानी का नाव से आना पड़ता था, नाव से आना जा। आप जिस बाढ़ की स्थिति, लेकिन आप देखिए पटना से चलिए तो आप अपने गांव तक आइएगा, इस इलाके में कहीं जर्किंग नहीं बुझा रहा है। बिजली तो हम भी कहेंगे, खुलेआम कहेंगे कि इस गाँव में जब ये विधायक बने ना 2010 के बाद, तो जिस तरीके से पुलिया जो बना ना, लगातार जो पुलिया आप ही के टर्म के बाद शायद वो बना था ना पुलिया, और पूरा 5-6 पुलिया जो है बीच रास्ते में बना। पूरे हसनपुर में आज़ादी के बाद आप जो दिखाई देगा, जितने बड़े बड़े करे नदी में पुल, जितने हरा दिया आपको जनता हमको नहीं हराया। जनता अपने आप को भूल गलती कर लिया, महसूस कर रहा है। हमको क्यों हराएगा? हम तो है ही हैं, गाँव में हैं, इलाके में हैं, आपसे मिलते हैं जुलते हैं। जीते वो नहीं मिलते हैं, जो जीते हैं वो आते ही नहीं है। फिर जीते वो जाने, जो वोट उनको दिए वो जाने। हम तो दिए तब भी, नहीं दिए तब भी उनको हम सम्मान करते हैं। हम हसनपुर की महान जनता को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हमारे जैसे लोगों पर भरोसा और विश्वास किया। तो लगातार हम जो है, जब तक आपने हम पर भरोसा विश्वास किया, तो लगातार उसको काम करके हमने इस क्षेत्र को, जनता को दिखाया। अभी हमारे जो नौजवान हैं, जिसकी उम्र मुझे लगता है 20 साल होगा, तो हम लोग 15 साल पहले से एमएलए गिरी करते हैं गांव के क्षेत्र में, तो उसका उम्र है अभी 20 बरस। उस बच्चे को क्या पता होगा कि इस इलाके में सड़क नहीं था, पुल नहीं था, घर में बिजली नहीं था। इस इलाके की बात करते हैं, गांव में इक्का दुक्का लोग ईंट का घर था। 10-20 बरस पहले ईंट लाने का व्यवस्था नहीं था, गाड़ी आने की व्यवस्था नहीं था, तो डेवलप कैसे होता? जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005
के बाद जब मुख्यमंत्री जी बने और हम लोग की सरकार बना, हम लोग जब कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ थे, तो अपने गांव में उनको बुलाए मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पुल शिलान्यास किया है। इस इलाके को डेवलप के लिए लगातार करे नदी में, लरझा घाट में पुल बनवाए, फुहिया में बन रहा है, राजघाट में बनाए, कुरनी में बनाए, यानी लगातार सभी नदी में पुल बना करके उस इलाके को रोड यातायात कर दिए। एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ करके इस इलाके को विकास किए हैं। अभी हमारे जो नौजवान होंगे, जो हमारे लड़का ही होंगे, बच्चे होंगे, जिसका 20-25 वर्ष उम्र है, वो तो हमको भी कहेगा कि आप कुछ नहीं किए पापा काम, इसलिए कि वो देख रहा है कि बिजली है, सड़क है, वो डेवलपमेंट में ही ऑलरेडी गाड़ी से आया, एसी बंगला से आया, तो उसको तो पता है नहीं कि मेरे बाप दादा को क्या हाल था इलाके में। तो जो पुराने लोग हैं 60, 70, 50 वर्ष से ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर के जो मेरा साथी हैं, भाई हैं गांव में, उनको पता है कि हम कितने पिछड़े पनी लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का कृपा है जो सुबह बिहार में जहाँ देखिए तो बिजली का, पानी का, सड़क का, विद्यालय का, शिक्षा का जो स्थिति था सबको सुधारने का काम किया। आप जहाँ इस इलाके की बात करते हैं तो हमको लगता है 1990-95 की जो स्थिति था इस इलाके में, दहशत फैला था, क्रिमिनल का राज था, क्रिमिनल का राज था। आप चल नहीं सकते थे गांव में, जहाँ जाते थे तो अपराधी ही अपराधी दिखाई था। लेकिन आज अपराधी नहीं है। आज अपराधी अगर जो अपराध करता है वह जेल में जाता है, या तो बिल में छिपा हुआ है, नहीं तो गाँव छोड़ के भागे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आज स्वतंत्र है। आप जाइए हर गांव में पूछिए, गरीब गुरबा में जाके पूछिए, क्या बताइए 20 साल पहले और अभी में आपको क्या अंतर है, वो अपने आप बताएगा। लेकिन अभी जो नौजवान है, युग बदल गया है, उनको और डेवलप की ज़रूरत है, इतना डेवलप की ज़रूरत है। आप देखिए जिस गांव में एक साइकिल नहीं था तो उस गांव में हज़ारों मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है। जिसके घर पे साइकिल नहीं था उसके यहाँ 4 व्हीलर लगा हुआ। तो यह विकास है, विकास दिखाई दे रहा है। हर गाँव की बात करते हैं, गरीब गुरबा सब। 2025 में इलेक्शन में नीतीश कुमार फेस होंगे? ये बहुत दूर का सवाल है, लेकिन हम अभी पूछ लेते हैं आपसे, आप लोगों का क्या राय है? एनडीए गठबंधन होगा हम लोग में, तो बिना नीतीश कुमार का बिहार चल ही नहीं सकता है। एक लाइन जान लीजिए, बिना नीतीश कुमार का बिहार चला नहीं सकता है। एक चीज़ जान लीजिए, तो बिना नीतीश कुमार के बाद एक डेग नहीं चलने वाला है। आप देख लीजिए, कुछ ही दिन पहले देखिए कि मान ले उधर से आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ तो बोलता है हम नौकरी दे दिए। अरे मुख्यमंत्री नौकरी देता है कि उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है? तुमको पावर है लिखने का कहीं? कह तो रहा है कि मंत्री हमारे थे, मंत्री हमारे थे, विभाग के मंत्री हमारे थे। मुख्यमंत्री के मालिक कौन थे? राज का मालिक कौन थे? और है कि पिताजी के घर से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा? नीतीश कुमार ने कहा था। तो इससे पहले 2005 से तो उन्हीं के माता पिता मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं विकास कर दिए? क्यों नहीं रोड बनवा दिए? क्यों नहीं बिजली लगवा दिए? क्यों नहीं शिक्षा बदल दिए? क्यों नहीं गांव-गांव में विद्यालय बनवा दिए थे? क्यों नहीं टीचर बहाल करे? सब जितने टीचर 2005 के बाद बहाल हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहाल किए। हम उस समय मुखिया थे तो लगातार 2-2 बार हम स्वयं मुख्य टीचर को बहाल किए हैं। तो उस समय से हम देख रहे हैं ना कि कितने ईमानदारी से हम लोग टीचर को बहाल किए। जो ही सिस्टम था उस सिस्टम से बहाल किया। आज सभी शिक्षक को 4,000 से लेकर के अब 40,000, 45,000, 50,000 तक वेतन मिल रहा है। आर्थिक मदद मिल रहा है। हर परिवार में, गांव में 10-20 टीचर हो गए हैं और बहाली चलिए रहा है, होते रहेगा। देखिए महिला को आरक्षण दे करके महिला कितना डेवलप कर गई है। हमारे आपके घर की, सभी घर की बात करते हैं, महिला घर से नहीं निकलती थी, भोजन सिर्फ बनाते थे, उसका काम था सिर्फ भोजन बनाना। आज टीचर है, दरोगा है, कर्मचारी है, इंजीनियर है, बीडीओ है, सीओ है। तो आज किनका देना है? सब माननीय मुख्यमंत्री जी के। 15 वर्ष के ही काल में, 20 साल के काल में ही जो है महिला डेवलप किया है। तो आप जब जिसको डेवलप दिखाई ही नहीं दे, जिसके पास ज्ञान ही नहीं हो, सिर्फ जाति पाति करे, जाति पाति पर हम तो एक ही लेन आपके चैनल मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा होना। ऐसा विधायक जो है वो मिले हैं जो कि पूर्व विधायक है, इन्होंने कहा है कि विकास जो है वो एजेंडा होना चाहिए। जाति पाति करेगा तो फिर विकास डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा? समाज में, देश में कई जाति हैं, अगर सब जाति अलग अलग ही करे तो क्या एक गांव में एक जाति से गांव चल जाएगा क्या? इस गांव में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जाति हैं, गरीब नहीं रहे, अमीर नहीं रहे, श्रमा नहीं रहे, और अन्य वर्ग के, जो सबका अपना अपना काम है, तो कौन काम करेगा? गांव ईंट जोड़ने वाला नहीं हो, लकड़ी चलाने वाला नहीं हो, गाय धोने वाला नहीं हो, खेती करने वाला लोग नहीं हो, सब राजा ही हो, तो भाई आपका काम विदेश तो चलेगा नहीं। तो सृष्टि में जो है भगवान जो बनाए हैं हम लोग को सृष्टि चलाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार का यहाँ लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गुण वाले लोग हैं, सब मिल के गाँव चलता है। घर बनाने के लिए सिर्फ ईंट से घर नहीं बनेगा, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, पानी चाहिए। पूरा पॉलिटिक्स का ज्ञान जो है ना, ये
आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको सोचना है। बाकी बहुत लंबा होते जा रहा है वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। और अभी हम लोग बेलसंडी में हैं। बेलसंडी में इनके घर पे देखिए किस तरीके से लोग भी बैठे हुए दिखाइए, किस तरीके से लोग सुन रहे हैं इनको। और सुबह सुबह ये आते हैं लोग, अभी ये पूर्व विधायक हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों की समस्या जो है ये सुनते आ रहे हैं। और अभी आप क्षेत्र में भी निकलिएगा, अभी तुरंत निकलने वाले हैं। स्नान करेंगे और तुरंत क्षेत्र में निकलेंगे। हम लोग का काम ही है जनसेवा करना, जहाँ जाना जनता की बात करना। आपकी अपील भी करने जा रहे हैं अभी तो आप करते ही हैं, जहाँ बैठते हैं रात दिन निमंत्रण चलता है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक रात दिन उस जगह चर्चा होता है। हर पार्टी के लोग मिलते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो हम सीधा बोलते हैं कि भाई आप समझ रहे हैं कि हम लोग एनडीए कार्यकर्ता हैं, तो एनडीए का जो मतदाता सारे साथी हैं, सब मिल करके एनडीए को मदद की। उनका छाप के बारे में मालूम है कि भाई हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर पर वोट दीजिए। आराम से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हाथ मजबूत कीजिए और उसी के बाद विकास होगा। बिहार की जनता, बिहार में 13-14 करोड़ जनता ही है। साल में 1 करोड़ आप नौकरियाँ दे दीजिएगा तो 5 साल में 5 करोड़ हो जाएगा। 10 साल सब तो नौकरी, बूढ़ा बुढ़िया सब नौकरी करने लगे। पूरे देश की वो बात कर रहे हैं। पूरे देश में तो उनको अंदाज नहीं है। उनका जो शीर्ष नेता है वो 60-70 लाख लोग को वोट देता है, आप 1 करोड़ बनाते हैं। आपके पास बहुत क्षमता है ना। तो यही सब बने लोगों को गुमराह करना, लोगों को ठगना। झूठ उतना ही बोलिए जितना सच हो। आप इतना ना झूठ बोलते हैं कि आपको विश्वास आप जनता हटा लेगा आप पर। तेजस्वी यादव अब वो जिस पर हो, हम ये नहीं कहते हैं, जनता उससे विश्वास हटा लिया है। लोग खुल के बोलिए, हमारा चैनल खुल के बोलने वाला है, सब लोग सुनते हैं। सब समझ रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो सब समझ रहा है कि किसके पीस पर बोल रहे हैं। जो राजनीति करने वाला है उसी पर हम बोलेंगे कि हम तो किसान पर नहीं बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं उसी पर बोलते हैं। सच बोलिए भाई, आप करिए। नौजवान हैं, जो भी लोग नौजवान हैं, तो हम भी नए आदमी को सम्मान करते हैं, लेकिन आप थोड़ा धैर्य में रहें। इतना अधैर्य अभी नहीं हो, अभी चलाने लायक अब क्षमता नहीं है उनके पास। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। और अभी हमारे साथ राजकुमार राय, जो कि 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं, 2010-15 और 15-20। और ये लगातार जो है ये क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। और डेवलपमेंट का इन्होंने गिनवा दिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस होता है और किस तरीके से सभी जाति का जो है महत्व एक समाज में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। बाकी जो है वोट जो है, कास्टिंग जो होता है, वोट का जो पैमाना तय होता है, वो बिहार में आपको पता है कि जाति से ऊपर उठकर लगभग लोग नहीं पहुंच पाते हैं वोट देने। तो जाति से ऊपर उठिए और समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुना कीजिए, तब आपके समाज और आपके क्षेत्र का विकास होगा। वरना इन्होंने बताया कि पुल पुलिया किस तरीके से डैमेज था और किस तरीके से पुल पुलिया डैमेज होने के बाद जो है पुल पुलिया का जाल जो है बिछाया गया और उसके बाद जो है कनेक्शन जो है एक दूसरे शहर से जोड़ा गया, एक दूसरे गांव से जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है इस बार खगड़िया लोकसभा क्षेत्र कौन जीत रहा है? आखिर जदयू ने भी ताल ठोक के कह दिया, यानी कि नीतीश कुमार के सिपाही ने भी ताल ठोक के कहा है कि इस बार हवाई जहाज यानी कि हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ेगी और उसको उड़ाने के लिए नीतीश कुमार का तेल हम लोग लगाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार का फ्यूल जो है वो जदयू जो है वो तैयार है लेके, बाकी हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ के रहेगी। खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। हम अभी खगड़िया में हैं, खगड़िया लोकसभा में हैं, बेलसंडी गांव में हैं। यहां से हम आपको दिखा रहे थे आखिर क्या समीकरण है खगड़िया का। अब चलिए आगे चलते हैं अगले लोकसभा में और जानते हैं कि आखिर अगले लोकसभा की क्या है कहानी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।